सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरां वजीर कानून अहमद इरफान असलम से आइंदा आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए एक और मुलाकात की है, जबकि इस मौजू पर इनकी ये दूसरी मुलाकात है। सदर ममलिकत और वजीर कानून के दरमियान ये मुलाकात ऐवान सदर इस्लामाबाद में इंतखाबी अमल से मुताल्लिक जारी मुशावरती अमल के तसलसल में हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबिक ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में सदर ममलिकत के हवाले से कहा गया कि अच्छी नीयत के साथ मुशावरती अमल का तसलसल मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्बत होगा। आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता हफ्ते अहमद इरफान असलम के साथ मुलाकात में कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की जरूरत पर जोर दिया था। सदर ने आइन की बालादस्ती को बरकरार रखने की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि फैसले सुप्रीम कानून की रूह के मुताबिक होने चाहिए। आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद जरूरी है। इसके तहत आम इंतखाबात नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन चूंकि हल्का बंदियां 30 नवंबर से पहले मुकम्मल होने का इम्कान नहीं है, इसलिए इंतखाबात को जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू तक आगे किया जा सकता है। सदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सियासी जमातें और दीगर स्टेक होल्डर्स आम इंतखाबात के इनेकाद के टाइम फ्रेम पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाते हैं कि इंतखाबात की हतमी तारीख का फैसला करने का इख्तियार किसके पास है। इलेक्शन कमीशन ने इस साल इंतखाबात के इनेकाद के ख्याल को मुस्तरद कर दिया है, जबकि इंतखाबात के इनेकाद की 90 दिन की हद में 9 नवंबर को खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन नई डिजिटल 2023 मर्दमशुमारी के नताइज के नोटिफिकेशन और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17(2) की बुनियाद पर इंतखाबात को 9 नवंबर से आगे बढ़ाने के अपने फैसले की वजह बताता है, जिसमें कहा गया है कि कमीशन हर मर्दमशुमारी को बाज़ाब्ता तौर पर शाया होने के बाद हल्का बंदियां करेगा। ताहम सदर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता माह चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC सिकंदर सुल्तान राजा को आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय करने के लिए मीटिंग के लिए मदऊ किया था। CEC को लिखे गए अपने खत में सदर ने आइन के आर्टिकल 244 का हवाला देते हुए कहा था कि वो 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात कराने के पाबंद है, क्योंकि कौमी असम्बली 9 अगस्त को क़ब्ल वक्त तहलील हो गई थी। लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 में हालिया तरमीम ने ECP को सदर से मशवरा किए बगैर यकतरफा तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार दिया है। कानून में इस तब्दीली का हवाला देते हुए CEC सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर को जवाब देते हुए कहा था कि इंतखाबात की तारीख का फैसला करने के लिए उनके साथ मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसके बाद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मामले पर वजारत कानून से मशवरा तलब किया था और वजारत ने सदर को मुत्तला किया था कि इस मामले पर इससे मशवरा तलब करने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार ECP के पास है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ओहदा संभालने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते अपने पहले इंटरव्यू के दौरान इस मामले पर यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। निजी चैनल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा था कि कानून के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख का फैसला करना ECP का इख्तियार है। ताहम उन्होंने मजीद कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात कराने का पाबंद फैसला जारी करती है तो निगरां हुकूमत अदालती फैसले के मुताबिक काम करेगी। दरी असना पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान बार कौंसिल समेत कई हलकों से हाल ही में सदर या ECP की तरफ से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आवाजें बुलंद हो रही हैं। PTI ने आज सदर को लिखे गए खत में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के अपने मुतालबे का इयादा करते हुए कहा कि आइन उन्हें ऐसा करने का पाबंद करता है और इस तरह वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के जिम्मेदार हैं ताकि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें।